स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में हम बात जो है वो आज करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो हम देखते हैं कि आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें कौन कौन सी टर्म्स पता होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं। देखो, यहाँ पे मैंने एक बीकर ड्रॉ करके दिखाया हुआ है जिसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, लिक्विड ए है। मतलब कि ये जो बीकर है उसमें, इस बीकर में हमारे पास प्योर लिक्विड ए होगा। ठीक है, मैंने मान लिया है कि यहाँ पे जो लिक्विड है उस, यहाँ पे जो ये बीकर है उसमें जो ये लिक्विड हमने भरा हुआ है, प्योर लिक्विड ए भरा हुआ है, उसका वॉल्यूम होता है V1। ये मैंने मान लिया है। उसी तरीके से मेरे पास दूसरा बीकर है, उसमें भी मैंने प्योर लिक्विड बी क्या किया हुआ है, फिल किया हुआ है। ठीक है, इसका वॉल्यूम मैंने मान लिया है V2। अब मैं क्या करूँगा, दोनों ही वॉल्यूम, मतलब कि ये दोनों ही बीकर को एक दूसरे में मिला दूंगा। ठीक है, एक दूसरे में मिलाने के बाद मुझे इस तरीके का एक क्या मिलेगा, यहाँ पे जो मैंने दिखाया हुआ है ऐसा एक, मुझे यहाँ पे जो मैंने दिखाया हुआ है वैसा मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे तो एक सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्या है ये सॉल्यूशन, A प्लस बी का हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन है। ठीक है, यहाँ पे दिखा, यहाँ पे जो सरफेस पे मैंने मॉलिक्यूल दिखा है ये तो अभी आपको पता ही होगा कि सरफेस पे बी मॉलिक्यूल हो गए, यहाँ पे सरफेस पे ए मॉलिक्यूल हो गए, और यहाँ पे मिक्स हो जाने की वजह से ए और बी दोनों मॉलिक्यूल हमें सरफेस पे मिलने वाले हैं। इसका वॉल्यूम V1, इसका V2, और ये जो वी एफ है उसका मतलब है V फाइनल। ठीक है, V फाइनल मतलब कि V1 और V2 को मिला के हमें जो वॉल्यूम मिलता है उसको मैंने बोल दिया है V फाइनल। ठीक है, अभी देखते हैं कि यहाँ पे जो ये बीकर है उसमें ए इंटरेक्शन होता है। क्या होता है उसमें, ए इंटरेक्शन होता है। क्या होता है उसमें, तो ए इंटरेक्शन हमें देखने को यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे बी और यहाँ पे ए बी इंटरेक्शन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि ए बी, यहाँ पे ए बी इंटरेक्शन होने के लिए यहाँ पे जो ए और बी इंटरेक्शन था उसको हमें क्या करना पड़ता है, तो ब्रेक करना पड़ता है। तो इसको ब्रेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हीट देनी पड़ेगी सॉल्यूशन को। यहाँ पे जो ये बीकर था, ये जो बीकर है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, तो बेटा ओके, ये जो बीकर था उसको हमें हीट क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। मतलब कि ये जो यहाँ पे जो लिक्विड ए था वो क्या करेगा, तो हीट को एब्जॉर्ब करेगा। मैंने मान लिया है वो क्या है, तो H1 है। ठीक है, उसी तरीके से बी को भी हमें ब्रेक करना होगा, तभी जाके हमें ए बी इंटरेक्शन मिलने वाला है, तो इसको भी हीट देनी पड़ेगी। तो और यहाँ पे ए बी फॉर्म हो रहा है इस बीकर में, यहाँ पे ए बी इंटरेक्शन क्या होता है, फॉर्म होता है। तो फॉर्म होने की वजह से हीट रिलीज होगी। ठीक है, हीट रिलीज होती है। ठीक है, तो अब ये सब चीज़ मैंने क्यों बताई है, तो आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन अगर आपको बनाने हैं तो आपको एक तो डेल्टा V, उसके बाद डेल्टा H और इंटरेक्शन, ये तीन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि आपका सॉल्यूशन में डेल्टा V की वैल्यू क्या है, डेल्टा H की वैल्यू क्या है, और इंटरेक्शन कैसा है, कि ए बी का इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है या वीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। इस वजह से मैंने अभी आपको यहाँ पे ये दिखाया हुआ है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि अगर डेल्टा V मैं लेता हूँ, ठीक है, डेल्टा V क्या है पहले तो वो समझ लो। डेल्टा V का मतलब होता है चेंज इन वॉल्यूम, बेटा चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग लिक्विड ए एंड बी। जो बीकर मैंने दिखाया था, बीकर ए और लिक्विड ए और लिक्विड बी को मिलाने के बाद जो वॉल्यूम का चेंज था, मतलब कि वी फाइनल जो हमारा आया था, उसके बारे में हम कुछ बात करने वाले हैं कि डेल्टा वी की वैल्यू होती है चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग लिक्विड ए एंड बी। लिक्विड ए और बी को मिक्स करने से, ठीक है, क्या चेंज होगा, लिक्विड ए का वॉल्यूम था V1, लिक्विड बी का वॉल्यूम था V2। ठीक है, और जो फाइनल मिला है वो हमें VF मिला है। ठीक है, वो जो फाइनल हमें जो मिला है वो VF मिला है। तो क्या ये इन दोनों के इज इक्वल टू होता है या इज नॉट इज इक्वल टू होता है या इज नॉट इक्वल टू होता है, वो हमें देखना है। ठीक है, तो जब डेल्टा V की वैल्यू 0 आती है, मतलब कि V1 प्लस V2 इज इक्वल टू V1 प्लस V2 इज इक्वल टू VF हो जाता है, तब हमें डेल्टा V की वैल्यू जो मिलने वाली है वो 0 मिलेगी, तो वो हो जाएगा आइडियल सॉल्यूशन। ठीक
ठीक है, और डेल्टा वी की वैल्यू हमें इज़ नॉट इक्वल टू 0 मिलती है, तो हो जाता है नॉन आइडियल सोल्यूशन, वो हो जाता है नॉन आइडियल सोल्यूशन। उसी तरीके से डेल्टा एच के बारे में, डेल्टा एच क्या है, चेंज इन एंथैल्पी ऑन मिक्सिंग लिक्विड ए एंड बी। उसी तरीके से जैसे यहाँ पे डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा वी मिक्स इज इक्वल टू 0 था तो आइडियल सॉल्यूशन, और डेल्टा वी मिक्स इज नॉट इक्वल टू 0 था तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन। वैसे ही डेल्टा एच इज इक्वल टू 0 होगा तो आइडियल सॉल्यूशन, और डेल्टा मिक्स इज नॉट इक्वल टू 0 होगा तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, हम पूरा डिस्कस करेंगे क्यों डेल्टा एच इज इक्वल टू 0 होने पे आइडियल सॉल्यूशन हो जाता है, क्यों डेल्टा वी मिक्स इज इक्वल टू 0 होने पे आइडियल सॉल्यूशन हो जाता है। पर अभी मैं ऊपर से आपको बता रहा हूँ सिर्फ, ठीक है, पूरा डिटेल में आगे के लेक्चर में, इसी लेक्चर में हम जब आगे बढ़ेंगे तब मैं बताऊँगा। पहले आप देख लो कि कब हम आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे और कब हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहने वाले हैं। उसके बाद हमारे पास है इंटरेक्शन ए, जैसे कि मैंने बताया था ए और बी इंटरेक्शन और ए बी इंटरेक्शन के बारे में मैंने बताया था। जब ए और बी इंटरेक्शन इज इक्वल टू हो जाता है, मतलब कि ए बी इंटरेक्शन के इज इक्वल टू हो जाता है, तो आइडियल सॉल्यूशन वो कहेंगे उस सॉल्यूशन को। और किसी सॉल्यूशन में ए और बी इंटरेक्शन इज नॉट इक्वल टू ए बी इंटरेक्शन हो जाता है तो हम उसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको पता चल गया होगा। ठीक है, पूरा डिटेल में हम जाएंगे, पहले मैं ऊपर से थोड़ा बता रहा हूँ कब हम आइडियल सॉल्यूशन और कब हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहने वाले हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे सबसे बड़ी बात यहाँ पे राउल्स लॉ। अगर कोई सॉल्यूशन है, हमारा जो राउल्स भाई है उसका जो लॉ था उसको अगर फॉलो करता है तो वो हो जाता है आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, वो क्या हो जाता है तो आइडियल सॉल्यूशन। अगर कोई सॉल्यूशन है राउल्स लॉ को फॉलो करता है तो वो होता है आइडियल सॉल्यूशन, और राउल्स लॉ को अगर नहीं फॉलो करता तो वो हो जाता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। राउल्स लॉ क्या था कि पी टोटल इज इक्वल टू हो जाता है P01 x1 प्लस P02 x2 हो जाता है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल ये होता है कैलकुलेशन से आता है। ठीक है, ये हमने कैलकुलेशन करके देखा था, क्या देखा था, तो ये कैलकुलेशन करके हमने यहाँ पे देखा हुआ था। अब हम देखने वाले हैं कि अगर प्रैक्टिकल सॉल्यूशन हमारे पास है, सॉल्यूशन में हम अगर प्रैक्टिकल करते हैं और प्रेशर ऑब्जर्व करते हैं तो वो क्या कैलकुलेट पी टोटल के इज इक्वल टू आता है। अगर वो आ जाता है, मतलब कि ऑब्जर्व वैल्यू, प्रैक्टिकली ऑब्जर्व वैल्यू, प्रेशर जो हमने ऑब्जर्व किया है प्रैक्टिकली और कैलकुलेट जो हम करने वाले हैं वो अगर इज इक्वल टू हो जाता है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाता है, तो ये हो जाता है आइडियल सॉल्यूशन। और अगर इज नॉट इक्वल टू आता है तो ये हो जाता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये मैंने कुछ बहुत ही ज़्यादा डिटेल में नहीं, पर ऊपर से आपको बता दिया है कब हम, मतलब कि आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन हमें अगर फाइंड करना है, मतलब कि बताना है, तो हमें 4 चीज़ें पता होनी चाहिए। फर्स्ट डेल्टा वी, सेकंड डेल्टा वी मिक्स, डेल्टा एच मिक्स एंड इंटरेक्शन, एंड फोर्थ होगा राउल्स लॉ। अब पूरी डिटेल में हम बात करेंगे आइडियल सॉल्यूशन किसे कहने वाले हैं, हम अब पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो वही ना, ओके, तो आइडियल सॉल्यूशन हम किसे कहने वाले हैं, तो ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं ऑल कॉन्सेंट्रेशन और ऑल टेम्परेचर पे, उसे हम क्या कहने वाले हैं, तो आइडियल सॉल्यूशन हम कहने वाले हैं। क्या, राउल्स लॉ को सभी कॉन्सेंट्रेशन और सभी टेम्परेचर पे जो फॉलो करता है उसे हम क्या कहते हैं, तो आइडियल सॉल्यूशन। राउल्स लॉ क्या था, राउल्स लॉ था पी टोटल इज इक्वल टू P01 था जीटा 1 प्लस P02 जीटा 2 था। यहाँ पे मैंने 1 को A से रिप्रेजेंट किया है और 2 को B से मैंने क्या कर दिया है, तो रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है ना, तो ये क्या है, कैलकुलेटेड है। P टोटल क्या है, तो ये कैलकुलेटेड है, और ये क्या है, तो ऑब्जर्व प्रैक्टिकल है। मतलब कि सॉल्यूशन है, मैंने सॉल्यूशन में मैनोमीटर से क्या किया, ऑब्जर्व किया प्रैक्टिकली कि प्रेशर कितना है, और उसके बाद मैंने कैलकुलेट करके देखा तो मुझे ये देखने को पता चलता है कि ये दोनों ही वैल्यू क्या आ जाती है, इज इक्वल टू आ जाती है, मतलब कि एक दूसरे के बराबर आ जाती है। तो ये राउल्स लॉ को क्या करती है, फॉलो करती है। इसलिए वजह से ये जो सॉल्यूशन है वो क्या है, तो आइडियल सॉल्यूशन हम उसे कहने वाले हैं। क्या कहने वाला है, तो आइडियल सॉल्यूशन हम उसे कहने वाली है। उसी तरीके से मैंने यहाँ पे इंडिविजुअली बताया हुआ है कि अगर सिर्फ लिक्विड ए होगा और सिर्फ लिक्विड बी होगा तो वहाँ पे जो प्रेशर होगा तो वो कितना होगा, तो ऑब्जर्व वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। ठीक है ना, ऑब्जर्व वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो
सेम आ जानी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आइडियल सॉल्यूशन के लिए राउट्स लॉ को वो क्या करता होना चाहिए, फॉलो करता होना चाहिए। क्या करता होना चाहिए, तो राउट्स लॉ को वो फॉलो करता हुआ होना चाहिए। ओके, अब हम बात करेंगे कि डेल्टा वी मिक्सचर क्या होता है, तो 0 हो जाता है। तो ये मैंने डेल्टा वी क्या था, डेल्टा वी मिक्स क्या था, चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग लिक्विड ए एंड लिक्विड बी। लिक्विड ए और लिक्विड बी को मिक्स करने से वॉल्यूम में क्या चेंज आता है, मैंने बताया था लिक्विड ए का वॉल्यूम होता है 1, ठीक है, लिक्विड ए का वॉल्यूम होता है 1, लिक्विड बी का वॉल्यूम होता है V2, और जो हमारा सॉल्यूशन लास्ट में मिलता है ए बी वाला वो होता है VF। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ आप देख सकते हो, ए इंटरेक्शन, ए बी इंटरेक्शन और ए इंटरेक्शन, बी इंटरेक्शन एंड ए बी इंटरेक्शन। ठीक है, ये इंटरेक्शन मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, मतलब ए जब लिक्विड सिर्फ ए था तब जो ए के बीच में इंटरेक्शन था, और लिक्विड बी था तब बी के बीच में इंटरेक्शन था, मतलब कि बी के मॉलिक्यूल के। ठीक है ना, ये ए का मतलब होता है कि सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन, बी का मतलब होता है सॉल्यूट या सॉल्यूट के बीच में इंटरेक्शन, और ए बी का मतलब होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन, ऐसा मतलब है। ये शॉर्ट फॉर्म में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि इंटरेक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सब में क्या है, तो इक्वल है। इक्वल होने की वजह से क्या हो जाता है कि वॉल्यूम जो है, मतलब कि इंटरेक्शन सेम है, तो क्या होता है कि जो हमारे ए और बी मतलब कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट थे वो एक दूसरे के साथ क्या एक ही तरीके के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ क्या होते हैं, अटैच हुए होते हैं। तो ना ही वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ा ना ही वॉल्यूम कम हुआ, मतलब कि ये V1 प्लस क्या हो जाता है, V1 प्लस V2 इज इक्वल टू VF हो जाता है। मतलब कि इसमें मिक्स करने के बाद जो वॉल्यूम मिलेगा वो क्या हो जाएगा, VF, और VF हो जाएगा V1 प्लस V2। और अगर हम VF माइनस V1 प्लस V2 निकालने के लिए जाए तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 0। तो तब हो जाता है आइडियल सॉल्यूशन, तब वो हमारा जो सॉल्यूशन जो होता है वो आइडियल सॉल्यूशन। क्यों ये डेल्टा वी की वैल्यू 0 आती है, क्योंकि यहाँ पे आइडियल सॉल्यूशन में ए के बीच में इंटरेक्शन, बी के बीच में इंटरेक्शन और ए बी के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो क्या होता है, एक ही तरीके का हमें देखने को मिलता है। एक ही तरीके का मिलने की वजह से क्या हो जाता है कि जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं वो एक ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ एक अटैच हुए होते हैं। ना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है ना ही कम होता है इंटरेक्शन के बाद, मतलब कि मिक्सन करने के बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना ही ज़्यादा होता है ना ही कम होता है। ठीक है, ओके, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम होने की वजह से वो ना ही ज़्यादा दूर जाएगी ना ही वह ज़्यादा नज़दीक आ जाएगी, जो पहले थे वैसे ही रहेंगे। तो वॉल्यूम तो चेंज ही नहीं हुआ, इसी वजह से डेल्टा वी मैक्सिमम क्या हो जाता है, तो 0 हो जाता है। तो डेल्टा वी मैक्सिमम 0 होगा। ठीक है, सॉल्यूशन का तब वो क्या है, तो आइडियल सॉल्यूशन हम उसे कहने वाले हैं। अब डेल्टा एच का भी रीज़न यही है कि यहाँ पे इंटरेक्शन सेम होने की वजह से क्या हो जाता है कि जितनी हीट हमने ए को ब्रेक करने के लिए दी, बी को ब्रेक करने के लिए दी, उतनी हीट ही ए बी क्या करेगा, तो रिलीज़ करेगा। ए बी क्या करेगा, तो रिलीज़ करेगा, जो मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है कि हीट ऑब्जर्व फॉर ब्रेकिंग ऑफ ए एंड बी इंटरेक्शन। ठीक है, ए और बी इंटरेक्शन को ब्रेक करने के लिए जो हीट हम एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब कि हम हीट देते हैं वो हीट वो एब्जॉर्ब करता है और ए इंटरेक्शन और बी इंटरेक्शन ब्रेक होते हैं, और तब जाके हमें ए बी इंटरेक्शन देखने को मिलता है। पर ये ए बी इंटरेक्शन जब फॉर्म होता है तब हीट क्या होती है, रिलीज़ होती है। कितनी ये होती है, तो यहाँ पे जितनी ऑब्जर्व होती है उतनी ही यहाँ पे हीट क्या होती है, रिलीज़ होती है। तो यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, तो 0 आ जाती है। ठीक है, तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा एच की वैल्यू भी क्या आनी चाहिए, तो 0 आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, तो 0 आनी चाहिए। ठीक है, ओके, अब हम बात करेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैंने पहले भी आपको बताया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होना चाहिए, तो 0 इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ए इंटरेक्शन इज इक्वल टू बी इंटरेक्शन और ए बी इंटरेक्शन हो जाता है। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता है, तो सेम हो जाता है। सबसे मेन चीज़ यही है। ठीक है, यहाँ पे दोनों ही सॉल्यूशन में ए इंटरेक्शन वाला बीकर, बी इंटरेक्शन वाला बीकर और ए बी इंटरेक्शन वाला बीकर, दोनों ही बीकर में जो हमारा इंटरेक्शन मतलब कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन FOA से मैंने उसको रिप्रेजेंट किया हुआ है, वो क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। और सेम हो जाने की वजह से डेल्टा वी जो हो मिक्सचर हो जाता है वो 0 हो जाता है, डेल्टा एच मिक्सचर जो होता है वो भी 0 हो जाता है। ठीक है, तो सबसे मेन पॉइंट तो यही है। इस पॉइंट से हमें ये दोनों पॉइंट मिलते हैं। ठीक है,
बस यहाँ तक हमें पता होना चाहिए। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। ए इंटरेक्शन बी बी इंटरेक्शन और के का जो फोर्स है वो ए बी इंटरेक्शन के फोर्स के बराबर हो जाता है, ठीक है। ओके, अब हम बात करेंगे कि ग्राफ क्या होगा आइडियल सॉल्यूशन का। यहाँ पे ग्राफ क्या होगा, तो राउल्स लॉ का जो ग्राफ हमें मिल रहा था, ठीक है, राउल्स लॉ का ग्राफ जो हमें मिल रहा था, ये क्या था, राउल्स लॉ का ग्राफ था। वैसा ही ग्राफ हमें आइडियल सॉल्यूशन के लिए मिलता है, ठीक है। हमारी बुक में ये दिया हुआ नहीं है, पर हमें पता होना चाहिए कि अगर आइडियल सॉल्यूशन है, अगर आइडियल सॉल्यूशन है तो वो राउल्स लॉ को फॉलो करेगा और राउल्स लॉ का जो ग्राफ होगा वही हमारा आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब है हमारे पास एग्जांपल। हम ऐसे कौन से एग्जांपल्स है, तो हमारी बुक में दिया हुआ है कि एन हेक्सेन और हेप्टेन, ठीक है, ये क्या है, ब्रोमो इथेन और क्लोरो इथेन, ये बेंजीन, ये टोल्यून, ठीक है। तो ये कि सब क्या है, तो हमारे आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल्स है। इसे क्यों आइडियल सॉल्यूशन बोला गया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनकी साइज जो है दो, ये हेक्सेन है मतलब कि 7, ये हेक्सेन मतलब 6 और हेप्टेन है तो 7। तो ज़्यादा कार्बन की चेन में ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होगा तो साइज़ भी सेम हो जाएगी। वैसे ही यहाँ पे क्लोरीन और ब्रोमीन का सिर्फ डिफरेंस है, तो आपको पता ही है फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन इन दोनों की साइज़ में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। और यहाँ पे सिर्फ CH3, H के बदले क्या आ गया, CH3 आ गया, ठीक है। H के बदले क्या आ गया है, तो CH3 आ गया है, ठीक है। यहाँ पे भी तो क्या हो जाएगा, इन सभी में साइज़ का क्या, साइज़ ऑलमोस्ट क्या होने वाली है, सेम होने वाली है। एक और चीज़, ये सभी के सभी मतलब ये भी पोलर है और ये भी पोलर होता है, ये भी पोलर और ये भी पोलर और ये भी पोलर और ये भी पोलर, मतलब कि वो दोनों ही सॉल्यूशन जो है वो क्या होने चाहिए, तो पोलर होने चाहिए। दोनों ही लिक्विड जो है वो क्या होने चाहिए, पोलर होने चाहिए, ठीक है। तो आइडियल सॉल्यूशन अब आपको पता चल गया होगा किस आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे, जो राउल्स लॉ को फॉलो करता है वो आइडियल सॉल्यूशन है। राउल्स लॉ का अगर ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है और आपको बोल दिया जाएगा सॉल्यूशन ये आइडियल है या नॉन आइडियल, तो आपको बोलना है आइडियल है। डेल्टा वी मिक्स है मतलब चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग लिक्विड ए एंड बी, वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो आइडियल डेल्टा एच की वैल्यू डेल्टा एच मिक्सचर इज इक्वल टू 0 आ जाता है, तो भी आइडियल सॉल्यूशन। और इंटरेक्शन सभी ए बी बी के इंटरेक्शन सेम हो जाते हैं ए बी के इंटरेक्शन से, तो क्या हो जाता है, तो हमारा आइडियल सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। ए इंटरेक्शन बी बी इंटरेक्शन के इक्वल टू आ जाता है, मतलब कि ए इंटरेक्शन बी बी इंटरेक्शन ए बी इंटरेक्शन के इक्वल टू आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आइडियल सॉल्यूशन हम उसे कहने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। किसके बारे में, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। तो राउल्स लॉ को जो फॉलो नहीं करता, ऐसा सॉल्यूशन विच डू नॉट फॉलो द राउल्स लॉ इज कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करता तो हम उसे क्या कहने वाले हैं, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहने वाले हैं। नॉन आइडियल पी टोटल क्या था हमारा, राउल्स लॉ ये था, ठीक है, राउल्स लॉ ये था, ठीक है। तो अगर राउल्स लॉ फॉलो नहीं करता तो ऑब्जर्व वैल्यू जो आएगी वो इज़ नॉट इक्वल टू पी टोटल आने वाली है, वो इज़ नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगी, तो पी टोटल आने वाली है, ठीक है ना। क्या बताया मैंने कि जो प्रैक्टिकली ऑब्जर्व्ड प्रेशर होगा, प्रैक्टिकली जो ऑब्जर्व्ड प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, तो हमारा कैलकुलेटेड राउल्स लॉ के इक्वेशन से जो कैलकुलेटेड प्रेशर आता है उसके इज इक्वल टू नहीं आता, इक्वल टू नहीं आता, तो वो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करता। इस वजह से ये जो सॉल्यूशन है वो बन जाएगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो है वो बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है इंडिविजुअल लिक्विड ए, मतलब इंडिविजुअल मैंने दिखाया हुआ है यहाँ पे, ये जो दिखाया हुआ है कि पी ए ऑब्जर्व जो है वो इज़ नॉट इक्वल टू पी ए कैलकुलेटेड के बराबर आ जाता है, या पी बी ऑब्जर्व वैल्यू इज़ नॉट इक्वल टू पी बी कैलकुलेटेड के बराबर आ जाता है। तो ये क्या हो जाता है कि राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करता, और अगर वो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करता तो वो सॉल्यूशन क्या हो जाता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि हमने क्या बताया कि प्रेशर जो है, हमारा जो प्रेशर था वो क्या हो गया, नॉट इक्वल टू, इज़ नॉट इक्वल टू हो गया है यहाँ पे। तो क्या होगा अगर वो इज़ नॉट इक्वल टू क्या नहीं हो, इज़ नॉट इक्वल टू आ गया, मतलब कि ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो है जो हमने कैलकुलेटेड की है उसके बराबर नहीं आती, उसके इज इक्वल टू नहीं आती, तो क्या हो सकता है, तो जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है प्रेशर जो है वो जो हमारा कैलकुलेटेड वैल्यू है उससे ज़्यादा आ सकती है या कम आ सकती है, मतलब कि हायर जा सकती है या लोअर जा सकती है। अगर वैल्यू हायर जाती है तो हमें डेविएशन देखने को मिलता है, वो भी पॉजिटिव डेविएशन देखने को मिलेगा फ्रॉम राउल्स लॉ। राउल्स लॉ से हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव डेविएशन देखने को मिलेगा अगर
ऑब्जर्व्ड प्रेशर हायर हो जाता है, और अगर ऑब्जर्व्ड प्रेशर लोअर हो जाता है तो हमें नेगेटिव डेविएशन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? नेगेटिव डेविएशन देखने को हमें यहाँ पे मिलने वाला है, जिसकी बात हम डिटेल में बाद में करने ही वाले हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं और वापिस जैसे मैंने बताया था कि डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0 होगा तो आइडियल, तो इज नॉट इक्वल टू 0 होगा तो नॉन आइडियल। डेल्टा एच इज इक्वल टू 0 होगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो क्या था हमारा आइडियल सॉल्यूशन, और डेल्टा एच मिक्स इज नॉट इक्वल टू 0 तो क्या हो जाएगा यहाँ पे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहाँ पे क्या थे? सेम थे, जबकि यहाँ पे क्या हो जाएंगे? इज नॉट इक्वल टू हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगी? ए इंटेक्शन और बी बी इंटेक्शन जो है वो यहाँ पे क्या आ जाएगी? इज नॉट इक्वल टू ए बी इंटेक्शन आ जाएगी। मतलब कि जो ए बी है या तो वो वीक होगा या तो ये स्ट्रॉन्ग होगा यहाँ से। ठीक है, ओके। अब हम बात करने वाले हैं, अब जो हमारे पास है बात करने के लिए वो है हमारे पास नॉन आइडियल सॉल्यूशन कंटेनिंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। ठीक है, क्या बताया कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन हम किसे कहेंगे? जिसका ऑब्जर्व्ड प्रेशर कैलकुलेटेड प्रेशर के बराबर नहीं आता, मतलब कि इज इक्वल टू नहीं होगा तो वो हो जाएगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अगर वो इज इक्वल टू नहीं होगा तो वो क्या तो वीक होगा, मतलब कि क्या तो ज़्यादा होगा क्या तो कम होगा। अगर वो ज़्यादा होता है तो पॉजिटिव डेविएशन, और अगर वो कम होता है तो नेगेटिव डेविएशन। तो यहाँ पे मैंने दिखाया कि जो ऑब्जर्व्ड प्रेशर आया है, जो ऑब्जर्व्ड प्रेशर आया है सॉल्यूशन का, वो क्या होता है? लेस देन होता है कैलकुलेटेड से। ठीक है ना, ऑब्जर्व्ड प्रेशर जो होता है वो कैलकुलेटेड से क्या हो जाता है? नेगेटिव आ जाता है, तो हम उसे तब हमें मिलेगा नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। ऐसे सॉल्यूशन में हमें क्या मिलता है? नेगेटिव डेविएशन देखने को मिलता है। राउल्ट्स लॉ से क्या मिलता है? तो नेगेटिव डेविएशन हमें देखने को यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, वैसे ही मैंने यहाँ पे पी ए और पी बी के लिए भी बता दिया है। ठीक है, इसको हम बोलते थे, ये इसको हम पी ए और इसको हम पी बी बोलते थे। ये कैलकुलेटेड है, ये क्या होता है? कैलकुलेटेड होता है। ये क्या है? तो ऑब्जर्व्ड होता है। जब वो क्या हो जाते हैं? नेगेटिव आ जाते हैं, मतलब कि नेगेटिव नहीं, लेस देन आ जाते हैं। ऑब्जर्व्ड वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू से लेस देन आ जाएगी। ठीक है, तो हमारा क्या, हमें क्या देखने को मिलेगा? नेगेटिव डेविएशन देखने को हमें मिलने वाला है। ठीक है, ओके। अब बात हम करेंगे, एक वो तो आपने देख लिया बेटा, ओके। अब हम क्या देखने वाले हैं कि भाई इंटरेक्शन में क्या फ़र्क होगा। ठीक है, राउल्ट्स लॉ तो देख लिया कि अगर सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करता तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। ठीक है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा तो ऑब्जर्व्ड प्रेशर क्या कैलकुलेटेड प्रेशर से इक्वल टू नहीं आएगा, हायर आएगा क्या लोअर आएगा। हायर आया तो पॉजिटिव, लोअर आया तो नेगेटिव। ठीक है, लोअर आया तो नेगेटिव, मतलब कि ऑब्जर्व्ड जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? नेगेटिव होगी। तो हम देखेंगे ऑब्जर्व्ड वैल्यू नेगेटिव क्यों आती है। तो अगर नेगेटिव डेविएशन हमें देखने को मिलता है तो जो ए इंटरेक्शन और बी बी इंटरेक्शन जो है वो लेस देन हो जाते हैं ए बी इंटरेक्शन से। यहाँ पे क्या हो जाता है कि ए बी इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाता है ए इंटरेक्शन से। ए बी इंटरेक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है ए और बी बी इंटरेक्शन से। उसकी वजह से, स्ट्रॉन्ग होने की वजह से क्या होगा कि अब सॉल्यूशन में से वेपर तो बनने ही नहीं वाली, वेपर बनेगी तो कम बनेगी, इस वजह से प्रेशर जो होता है वो भी कम हो जाता है। इसी वजह से मैंने बोला कि नेगेटिव डेविएशन में जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू आती है प्रेशर की, वो क्या आती है? तो कम आती है। वो क्या आती है? लेसर नंबर ऑफ आती है। ठीक है ना, ओके, लेसर नंबर ऑफ आती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे डेल्टा वी। डेल्टा वी और डेल्टा एच भी क्या हो जाएगी? लेस देन हो जाएगी। डेल्टा वी क्यों लेस देन हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे ए बी के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था तो जो ए और बी के मॉलिक्यूल थे वो एक दूसरे के क्या आ जाएंगे? नज़दीक आ जाएंगे। नज़दीक आ जाने की वजह से जो हमें फाइनल वी एफ मिलता है, बीकर में जो फाइनल वॉल्यूम मिलता है वो कम हो जाएगा। और फाइनल वॉल्यूम कम होगा तो यहाँ पे अगर मैं इस कैलकुलेशन के बोलूँ, मतलब कि डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या है हमारे पास? डेल्टा वी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी वन प्लस वी टू होता है। तो ये वैल्यू कम आ गई, ये वैल्यू कम आएगी इससे, तो ये यहाँ पे नेगेटिव है तो हमारा डेल्टा वी की वैल्यू तो क्या आ जाती है? नेगेटिव आ जाती है। इसी वजह से मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है कि अगर नॉन आइडियल सॉल्यूशन है तो डेल्टा वी मिक्सर क्या हो जाएगा? लेस देन 0 हो जाएगा। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वो भी नेगेटिव, सॉरी
नॉन आइडियल सॉल्यूशन तो है, पर राउल्स लॉ से अगर नेगेटिव डेविएशन दिखाता है तो डेल्टा वी मिक्सचर भी नेगेटिव आएगा और डेल्टा एच मिक्सचर भी नेगेटिव आ जाता है। क्यों नेगेटिव आ जाता है? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि ए बी के इंटरेक्शन के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाता है, उसकी वजह से यहाँ पे जब ए बी फॉर्म होगा, ए बी इंटरेक्शन फॉर्म होगा, तब जो हीट रिलीज होती है तब वो क्या होगी, जितना ज़्यादा फॉर्म होगा, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, तो ज़्यादा वो फॉर्मेशन वो ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा हीट यहाँ पे रिलीज होगी, ज़्यादा हीट रिलीज होगी, मतलब कि डेल्टा एच की वैल्यू, मतलब कि जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, जो हीट मतलब जो हीट ऑब्जर्व होती है वो क्या होती है, कम हो ऑब्जर्व होती है कंपेयर टू दिस, ठीक है ना। मतलब कि इन शॉर्ट ये मान लो कि हीट यहाँ पे रिलीज जो होने वाली है वो कम होगी, सॉरी ज़्यादा होगी, रिलीज जो होगी, हीट जो रिलीज होगी वो क्या होगी, तो ज़्यादा होगी, और हीट जब रिलीज होती है तब डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव आती है, और डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव का मतलब है कि यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू लेस देन 0 आ जाती है, ठीक है। यहाँ पे ये जो चीज़ मैंने लिखी हुई है वो हम 11th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हुए हैं कि अगर डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है मतलब कि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट रिलीज करता है और एब्जॉर्ब करता है, तो डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव आती है, ठीक है। तो इन शॉर्ट डेल्टा जब नेगेटिव डेविएशन देखने को मिलेगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन में, तो डेल्टा वी की वैल्यू लेस देन 0 आएगी और डेल्टा एच की वैल्यू भी क्या आएगी, तो लेस देन 0 आने वाली है। अब हम बात करेंगे ग्राफ कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन है जो वो नेगेटिव डेविएशन देखने को हमें मिलता है उसमें ग्राफ कैसा होगा। तो देखो हमारा जो सॉल्यूशन था, ठीक है, अगर वो राउल्स लॉ को फॉलो करता तो कुछ यहाँ पे जो मैं दिखा रहा हूँ कुछ इस तरीके से आता कि यहाँ पे ये कुछ ऐसा, यहाँ पे कुछ ऐसा और यहाँ से कुछ ऐसा, जो मैंने यहाँ पे डॉटेड लाइन से कुछ इस तरीके से मैंने दिखाया हुआ है, ठीक है। भाई यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे तो नेगेटिव डेविएशन देखने को मिला है, नेगेटिव डेविएशन देखने को मिला है कि मतलब कि ये जो वैल्यू थी, ठीक है, ये जो वैल्यू थी उससे कम आएगा, ठीक है, ये जो वैल्यू थी उससे भी कम आएगा, और ये जो वैल्यू थी प्रेशर उससे भी कम आ जाएगा, वही मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। नेगेटिव डेविएशन होगा तो जो राउल्स लॉ फॉलो करता था, राउल्स लॉ यहाँ पे जो फॉलो होता था कुछ इस तरीके से हम यहाँ क्या करते थे, फॉलो करते, ये राउल्स लॉ था, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाए, प्रेशर टोटल मतलब कि कैलकुलेटेड प्रेशर ऑब्जर्व प्रेशर से कम आ जाता है, तो यहाँ पे क्या हमने बताया कि नेगेटिव बता दिया हमने कि कुछ इस तरीके से नेगेटिव वैल्यू हमें देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। तो ये जब भी ये ग्राफ आप देखोगे तो आपको पता चल जाना चाहिए ये क्या है, तो ये क्या है, तो हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो नेगेटिव डेविएशन शो करता है उसका ग्राफ है, ठीक है। ओके, अब हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल कौन से है वो देखने वाले हैं। तो एग्जाम्पल में हमारे पास क्या है, तो ये क्या है, तो हम आपको पता होना चाहिए ये होता है क्लोरोफॉर्म और ये होता है एसीटोन, दोनों इन दोनों में ही हमारे पास क्या होते हैं, वन डे वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। जब इन दोनों को मैं मिक्स करूँगा, एक सॉल्यूशन बनाऊँगा इन दोनों का, तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे इन दोनों के बीच में कुछ इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, और आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो क्या होती है, ग्रेटर देन होती है वन डे वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्या मिलता है आपको कि यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, ये मैं इसको मान लेता हूँ ए और इसको मान लेता हूँ बी, तो एक बी के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। तो वो कैसे हो गई, स्ट्रॉन्ग हो जाती है, जो मैंने ऊपर भी आपको बताया था, थोड़ी देर पहले भी बताया था। वो स्ट्रॉन्ग हो जाने की वजह से क्या होता है कि वेपर क्रिएट ही नहीं होगी, वेपर क्रिएट नहीं होगा तो वेपर प्रेशर हमें देखने को नहीं मिलता, तो राउल्स लॉ फॉलो नहीं होगा, तो नेगेटिव डेविएशन हमें देखने को मिलेगा, नेगेटिव डेविएशन हमें देखने को क्या है, तो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या था, नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ हमने देखा, ठीक है। उसी तरीके से दूसरा एग्जांपल हमारे पास क्या है, तो दूसरे एग्जांपल में हमारे पास है फिनॉल और एनिलीन है, ठीक है। तो ये हमारा होता है फिनॉल और ये होता है एनिलीन, इन दोनों के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है जो स्ट्रॉन्ग होती है, स्ट्रॉन्ग होने की वजह से वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी वजह से सॉल्यूशन में जब ऑब्जर्व्ड प्रेशर हम देखेंगे वो क्या आ जाता है, राउल्स लॉ के कैलकुलेटेड प्रेशर से कम आ जाता है, ठीक है। इसीलिए हम इसने नॉन आइडियल सॉल्यूशन हमने इसको क्या बोला है, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन हमने इसको बताया हुआ है, ठीक है ना। इसको हमने क्या बताया हुआ है, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। वेपर प्रेशर यहाँ पे कम हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, वेपर प्रेशर कम हो जाता है, इसी वजह से हमने नेगेटिव डेविएशन दिखाया हुआ है। ओके, अब हम बात करेंगे
कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोविंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। पॉजिटिव डेविएशन मतलब कि डेल्टा एच की वैल्यू, मतलब कि जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है वो क्या आ जाती है, तो पॉजिटिव आ जाती है, ठीक है ना। ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो होगी वो क्या आ जाएगी, तो पॉजिटिव आ जाएगी। वही हमने दिखाया हुआ है कि जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में हमने मैनोमीटर से क्या किया, प्रेशर चेक किया, ये ऑब्जर्व वैल्यू जो आ गई क्या आ जाती है, ग्रेटर देन आ जाती है। कौन से, तो कैलकुलेटर राउल्स लॉ का जो राउल्स लॉ का जो हमारे पास इक्वेशन है उसकी कंपेयर में ये वैल्यू जो होती है, ये जो वैल्यू होती है वो ज़्यादा आ जाती है। तो वैल्यू अगर प्रेशर ज़्यादा आता है तो हमें पॉजिटिव डेविएशन देखने को मिलता है, पॉजिटिव डेविएशन हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे मैंने इंडिविजुअल भी दिखाया हुआ है, ठीक है, ओके। उसके बाद वही बात है, डेल्टा एच की वैल्यू, डेल्टा एच नहीं, डेल्टा वी मिक्सचर, ठीक है, डेल्टा वी मिक्सचर, ठीक है, मतलब चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग लिक्विड ए एंड बी है, वो जो क्या है तो वो क्या आता है, ग्रेटर देन 0 आ जाता है। क्यों ग्रेटर देन क्या आ जाता है, तो 0 आ जाता है। उसी तरीके से डेल्टा एच की वैल्यू क्या आ जाती है, ग्रेटर देन 0 आ जाती है। ये दोनों क्यों आते हैं, तो इसका रीज़न मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पे ए इंट्रैक्शन जो है, ए इंट्रैक्शन और बी इंट्रैक्शन जो होता है वो क्या हो जाता है, ग्रेटर देन हो जाता है ए बी इंट्रैक्शन से। मतलब कि यहाँ पे क्या हो गया, ए बी इंट्रैक्शन वीक हो गया, ए बी इंट्रैक्शन यहाँ पे वीक हो जाने की वजह से बेटा ए बी इंट्रैक्शन, ओके, यहाँ पे जो ए बी इंट्रैक्शन जो था वो वीक हो जाने की वजह से वेपर ज़्यादा बनेगी, तो वेपर प्रेशर हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। ए बी इंट्रैक्शन क्या हो जाते हैं, वीक हो जाता है ना, वीक हो जाने की वजह से क्या हो जाएगा, तो ए मॉलिक्यूल और बी मॉलिक्यूल मतलब सॉल्यूट या सॉल्वेंट एक दूसरे से क्या चले जाएंगे, थोड़े डिस्टेंस पे चले जाएंगे। जो यहाँ पे पास थे वो अब क्या हो जाएगा, थोड़े डिस्टेंस पे चले जाएंगे। डिस्टेंस बढ़ जाने की वजह से हमारा क्या, वॉल्यूम बढ़ जाता है। वॉल्यूम बढ़ जाने की वजह से वी एफ माइनस V1 प्लस V2 आप करोगे, ये वैल्यू ज़्यादा है तो यहाँ पे जो डेल्टा V की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, तो पॉजिटिव आएगी, तो ये बढ़ जाता है। उसी तरीके से डेल्टा H, तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि इंटरेक्शन वीकर हो जाने की वजह से ऑब्जर्व्ड वैल्यू मतलब कि एब्जॉर्ब्ड वैल्यू जो है वो ज़्यादा आती है रिलीज से। मतलब कि हीट जितनी एब्जॉर्ब होगी, हीट जितनी रिलीज होगी उससे ज़्यादा तो हीट क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा H की वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई। डेल्टा एच की वैल्यू क्या आ गई आपकी, पॉजिटिव आ जाती है, ठीक है। तो ये यहाँ तक हमने क्या किया है, तो डिस्कशन कर दिया। ये मैंने बार बार एक ही चीज़ तो नहीं है, पर थोड़ा डिफरेंस जो बुक में नहीं है वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, ओके। चलो, तो अब हमारे पास है नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोविंग पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। राउल्स लॉ से जो पॉजिटिव डेविएशन हमें देखने को मिलेगा सॉल्यूशन का, उसके बारे में हम देखने वाले हैं, ठीक है। बेटा इसको थोड़ा साइड पे कर देते हैं। चलो, तो जैसे हमारे पास अगर राउल्स लॉ को फॉलो, मैंने पहले ही बताया, अगर वो राउल्स लॉ को फॉलो करेगा तो कुछ इस तरीके से ग्राफ मिलेगा, ठीक है, ठीक है। ये राउल्स लॉ का इक्वेशन ग्राफ था। अगर पॉजिटिव डेविएशन है तो मैंने यहाँ पे थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। पॉजिटिव डेविएशन है तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है ना। जो वैल्यू है उससे थोड़ी क्या हो जाती है, तो ज़्यादा आ जाती है, ठीक है। वही मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, ठीक है। यही मैंने क्या किया है, तो यहाँ पे दिखाया हुआ है, यहाँ पे जो है वो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी दिखा दिया है, ठीक है, ओके। तो उसका एग्जांपल क्या है, उसके एग्जांपल में अगर मैं बात करूँ तो ये है हमारे पास इथेनॉल और एसीटोन जो है उसके क्या है, तो हमारे पास एग्जांपल है, क्या है, एसीटोन और इथेनॉल जो है वो हमारे पास एग्जांपल है। यहाँ पे होता क्या है कि इथेनॉल में तो ऑलरेडी क्या था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग था, और एसीटोन में क्या होता है, वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो जब इन दोनों को मैं मिक्स करूँगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो मिलेगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड ही होगा। पर यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड था वो क्या होता है, ब्रेक होता है, क्या हो जाता है, ब्रेक होता है। और नया जो हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे बनेगा वो क्या बनेगा, वीक बनने वाला है। वो क्या बनेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक बनता है। इसी वजह से मैंने वहाँ पे बता दिया कि ए बी इंट्रैक्शन जो था वो क्या होता है, तो वीक आ जाता है, ठीक है। ए बी इंट्रैक्शन क्या था, तो वीक आ जाता है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल हमारे पास है कार्बन डाइसल्फाइड का और एसीटोन का है। कार्बन डाइसल्फाइड और एसीटोन का हमारे पास क्या है, तो ये एग्जांपल है, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया अगर नॉन आइडियल सॉल्यूशन और आइडियल सॉल्यूशन के बीच में डिफरेंस कैसे करना है। एक बार शॉर्ट में समरी हम देख लेते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन मतलब आइडियल और नॉन आइडियल। आइडियल सॉल्यूशन होगा तो राउल्स लॉ को फॉलो करेगा, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन है तो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करता,
डेल्टा वी की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है, डेल्टा एच की वैल्यू 0 आती है, डेल्टा वी मिक्सचर और डेल्टा एच मिक्सचर 0 आती है, तो ऑल्सो सॉरी आइडियल सॉल्यूशन और इज नॉट इक्वल टू 0 आता है, तो हमारे पास क्या है, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद इंटरेक्शन सेम होता है, तो ए बी बी और ए बी के बीच में इंटरेक्शन सेम होगा, तो आइडियल सॉल्यूशन और इज नॉट इक्वल टू होगा, तो क्या हो जाएगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, बाद में मैंने बताया था कि जो हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन है उसमें क्या हो जाता है कि इंटरेक्शन जो है, मतलब कि राउल्स लॉ फॉलो नहीं करेगा, तो ऑब्जर्व प्रेशर जो होगा वो क्या आ जाएगा, इज नॉट इक्वल टू कैलकुलेटेड प्रेशर से आ जाएगा, तो वो कम होगा या ज़्यादा होगा, मतलब हायर या लेसर। अगर हायर आता है तो पॉजिटिव डेविएशन, लेसर आता है तो नेगेटिव डेविएशन। बाद में उसका जो ग्राफ मैंने बताया था वो ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राउल्स लॉ का ग्राफ भी मैंने बताया। राउल्स लॉ का जो ग्राफ होता है भाई आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ होता है। ठीक है, अगर वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है तो राउल्स लॉ का जो ग्राफ आता है उससे अगर पॉजिटिव डेविएशन होगा तो कुछ ज़्यादा होगा, अगर नेगेटिव डेविएशन होगा तो कुछ कम होगा। ठीक है, उसके एग्जांपल मैंने बता दी है, वो आपको एक बार देख लेना है। ठीक है, चलो यहाँ पे नॉन आइडियल सॉल्यूशन और आइडियल सॉल्यूशन हमारा क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। ठीक है, चलो Like and share my videos with your friends. Give comments. Also subscribe my YouTube channel Aditya Shinde. Thank you for watching.